स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये ज्योमेट्रिक एपीजीपी का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पिछला लेक्चर में मैंने अरिथमेटिक मीन्स बता दिया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? ज्योमेट्रिक मीन्स। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैथ से सारे रिलेटेड चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। रेगुलर ये आपको अपडेट मिलता है, अच्छा चीज़, ठीक है ना, नॉलेज की। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जा करके देखिए, यहाँ पे पूरा एपी का सीरीज बढ़िया से दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। लेट्स बिगिन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो ये रहा आपका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या होता है, नहीं होता है, हम सब कुछ जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो डिफिनीशन लिखिए, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का डिफिनीशन क्या होता है बच्चे, वो लिखिए। डिफिनीशन क्या होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का, ये लिखिए। A positive number G is said to be a positive number G is said to be in GM बोले तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक ना। बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A and B, a positive number G is said to be single geometric mean between two positive numbers A and B if यदि A, G और B किस में हो, GP में हो, आर इन GP बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। आपको अगर इसमें पता नहीं है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। सिंस 3, 6, 12 ये कौन चीज में है? ये क्या है? जीपी में है। आर इन किस में है बच्चे? इसमें जीपी में है। तो इसीलिए हेंस 6 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा यहाँ पे इसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। किसके किसके बीच में? बिटवीन 3 and 12 ये हो जाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 12। समझ गए? बताइए कोई दिक्कत? अब हम लोग पता करेंगे जो किस तरह से सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, ये पता करेंगे। यहाँ पे ये आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, ये वाला, ये SGM यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बोले तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो अब हम आपको बताएंगे किस तरह से फाइंड करते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए डिफिनीशन। मिटाने वाला कहाँ चल गया यार? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। टू फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर। टू फाइंड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर। अब हम आपको बताएंगे कि इस तरह से दो पॉजिटिव नंबर के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है।
चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर कुछ मानते हैं, लेट मतलब कुछ मानते हैं, लेट जी जो क्या है 0 से बड़ा है, हमने ये मान लिया, ठीक ना, जी क्या 0 से बड़ा है, और ये क्या है बी द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, लेट जी बी द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, हमने क्या किया जी को सिंगल ज्योमेट्रिक मीन मान लिया, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक ना, कोई दिक्कत। तब देखिए जब ये जी जो है क्या हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए जी बी का जो ए बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए जी और बी किस में आ जाएगा, ए बी ए जी बी आर इन जी पी, आर इन जी पी। तो इसके लिए आप चले, इसके लिए क्या करेंगे, जी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर बराबर ए बी, और जब इसको आप कीजिएगा तो इस साइड आ जाएगा प्लस माइनस का रूट अंडर ए बी, समझ गए। तो मगर क्या करेंगे, मीन जो इस यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना, और इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक मैंने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको बताया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ हटा करके इसको लिख देते हैं नीचे, g इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए बी, अब दिखे, दिख रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम किसी भी ज्योमेट्रिक मीन किसी भी एपी का जीपी का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे ये ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन्स, क्या ज्योमेट्रिक मीन्स, हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन्स। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन्स, अब चलिए डेफिनेशन लिखिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिखिए द पॉजिटिव नंबर्स, द पॉजिटिव नंबर्स G1, G2, G3, लिखिए द पॉजिटिव नंबर्स G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn आर said to be in geometric means, are said to be in geometric means between two given positive numbers, between two given positive numbers, between two given positive numbers a and b, if a G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn, B आर इन GP। समझ गए यहाँ तक, बताइए कोई प्रॉब्लम। अब हम आपको बताएंगे इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में इधर कहाँ पे, ये इस साइड में शायद रोशनी चमक रहा है, ये एग्जाम्पल में जैसे सिंस एग्जाम्पल लिखिए 3, 6, 12, 24, ठीक ना, ये किस में है 48, ये कौन चीज़ में, ये जीपी में है, ठीक है। तो इस तरह से 6, 12, 24 ये जो है ना आप ऐसे, ये क्या हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स, क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका
ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी ये जो 6, 12 और 24 ये क्या हो गया 3 ज्योमेट्रिक मीन्स किसी के बीच में 3 और 48 के बीच में। तो अब हम बताते हैं आपको किस तरह से फाइंड करते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए हेडिंग डालिए, टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। तो इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हमको पता है, तो हटा देते हैं। तो हेडिंग क्या डाला आपने, टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो लिखिए हेडिंग, टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो किस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड करते हैं इसको चलिए हम बताते हैं आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn को क्या करेंगे एन जी एम्स किसके बीच में, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी के बीच में। तो चलिए लेट G1 G2 G3 G4 डॉट डॉट Gn, लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स between, let G1 G2 G3 dot dot Gn be n geometric means between two positive numbers, between two positive numbers a and b, let G1 G2 G3 dot dot Gn be n positive numbers between two positive numbers a and b, then A G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn B, ठीक ना, आर इन GP विथ कॉमन रेशियो क्या हुआ R, हमने इसको क्या क्या मान लिया, ठीक है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, ये G1 से Gn एगो n टर्म्स है, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, हेयर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n+2। अब वही am वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद लिखिए है नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n+2। और चूंकि हम जानते हैं एक जीपी में अंतिम टर्म बराबर क्या होता है a इंटू आर के पावर n, ठीक है ना। तो लिखिए चूंकि Tn+2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अंतिम टर्म्स क्या है बच्चे b है, तो ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा a इंटू आर के पावर n+2 -1 बराबर b, और इस तरह से a इंटू आर के पावर n+1 बराबर b, और ये r के पावर n+1 बराबर क्या आ गया b/a, और इस तरह से यहाँ पे r क्या आ जाएगा आपका, r क्या आ जाएगा आपका b/a के पावर 1/n+1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया r निकालना, ठीक है ना। अब चलिए ISGM, तो हम ISGM बता रहे हैं आपको, ISGM किस तरह से निकालेंगे। तो ISGM निकालने के लिए क्या करेंगे, i+1, ठीक है ना, i+1 टर्म ऑफ GP। यहाँ पे i+1 कैसे लिए, जैसे मान लीजिए A G1 G2, तो हम मान लीजिए यहाँ पे 2 लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो वही इसीलिए i+1
टर्म ऑफ जीपी लिए, और इस तरह से ये क्या आ जाएगा, ए के पावर आर, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। तो ठीक ये आपको आ जाएगा आई प्लस वन माइनस वन, और इस तरह से ए आर के पावर आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने आर क्या निकाला, बी बाई ए के पावर वन बाई एन प्लस वन। ठीक ना, समझ गए। तो यहाँ पे लिखिए आई एथ जी एम बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू आर के पावर बी बाई ए आई के पावर एन प्लस वन। तो फॉर्मूला आपका ये रहा। ठीक है ना, तो आई एथ जी एम बराबर आपका ये हो जाएगा, और जहाँ पे क्या होगा, आई क्या होगा, एन के आई या एन होगा, और ये हो जाएगा आपका। ठीक ना, और आई का रेंज क्या हो जाएगा, वन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन। समझ गए। और एन बराबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो देखते हैं कितना मिनट हुआ है, 16 मिनट हुआ है। अब हम बताएंगे आपको प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। समझिए, आप ये हेडिंग डालिए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे G1 G2 G3 डॉट डॉट GN B एन GMs। ये क्या रहा आपका, एन ज्योमेट्रिक मीन्स किसके किसके बीच में, बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी। समझ गए। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो भी मैंने बताया इस पे लगाइए, तो ये G1 बराबर क्या आ जाएगा, B बाई ए, G1 बराबर क्या आ जाएगा, A इंटू बी बाई ए के पावर 1 बाई एन प्लस 1। फिर G2 बराबर क्या आ जाएगा, A इंटू बी बाई ए के पावर 1 बाई 2 बाई एन प्लस 1। इतना तक अगर आप लोग लिख लिए हैं तो आगे इसको जनरलाइज करिएगा तो आपको, बोर्ड बहुत छोटा है, कौन पढ़ेगा आपसे यार, कोई G3 बराबर क्या होगा, A इंटू बी बाई ए के पावर 3 बाई एन प्लस 1 हो गया। ठीक है ना। फिर इसको आप जनरलाइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जनरलाइज करते हैं। Gn बराबर A इंटू बी बाई ए के पावर n बाई एन प्लस 1। समझ गए। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या आएगा तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये रहा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बराबर क्या आएगा, ए के पावर एन इंटू बी बाई ए
के पावर 1/n + 1 + 2/n + 1 + 3/n + 1 + ... n/n + 1 रहा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, a के पावर n इंटू b/a, और नीचे से अगर n + 1 कॉमन ले लिए और ऊपर में क्या रहेगा 1 + 2 + 3 + ... n। समझ गए। और इसको जब सोल्व कीजिएगा a के पावर n b/a, ये रहा आपको a के पावर n इंटू b/a के पावर 1/n + 1, और ये फॉर्मूला आता है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। समझ गए। तो जब इसको करिएगा सॉल्व तो ये आपको आएगा ab के पावर n/2। समझ गए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन टू गिवन नंबर्स a एंड b। ठीक ना। तो चलिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे पूरा मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। और ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।